या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति ट्रेनिंग नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका फिर से स्वागत करता है। पर्वों की एक झड़ी उमंग और उत्साह लेकर आता है। नवरात्रि भारत के अनेक राज्यों में नवरात्रि के प्रत्येक पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कलश स्थापना से लेकर दुर्गा सप्तमी का पाठ, हवन, भोग, आरती आदि वातावरण को बहुत खुशनुमा बना देते हैं। मित्रों के भक्ति ट्रेनिंग पर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम नवरात्रि के प्रति एक दिन अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। दुर्गा माँ के इन 9 रूपों की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में हम विस्तार से बताएंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी वीडियो को पूरा देखिए, जिससे पूरे विधि विधान की आपको विस्तार में जानकारी मिल सके। तो आइए इस सीरीज की पहली कड़ी का शुभारंभ करते हैं। दुर्गा माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री से नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का ही रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव जी के साथ हुआ था। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे ही यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, तो उन्होंने भी शिव जी से अपने पिता के सामने यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने की हट करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देख शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती के पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिवजी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव बागंबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें अपने पर भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ में आ गया कि शिवजी की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोधाग्नि में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर लिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिवजी ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस करा दिया। शिवजी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु जी ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वह स्थान आज शक्तिपीठ कहलाता है। माता सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब आइए पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभ आरंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके
इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखिए। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डालकर जौ के कुछ बीज बो दे। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दे। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मोली बांध दीजिए और कलश पर तिलक लगाकर इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दीजिए। कलश के किनारे पर 5 आम के पत्ते रख दीजिए और कलश को ढक दीजिए। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर किसी भी कलावे से बांध दीजिए। इस नारियल को कलश पर स्थापित कर दीजिए। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रखें और उस पर कलश स्थापित कर दीजिए। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दीजिए और जिस मिट्टी के पात्र या गमले में आपने जौ बोए हैं उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित कीजिए। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे से कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी की अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करिए। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाइए। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तमी के अध्याय का पाठ भी करते हैं। यदि आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा की कवच का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का आप संकल्प ले लीजिए। तत्पश्चात शैलपुत्री का मंत्र एक माला में जपे। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम स्वयं शैलपुत्री देव्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है, इसलिए माँ से प्रार्थना करिए कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करिए। संध्या के समय में भी आप आरती करिए और इसके साथ समाप्त होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। हमारी मनोकामना है कि माँ शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए। अगली कड़ी में हम लाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा और पूजा विधि की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय माता रानी की। आपको हमारा प्रस्तुतिकरण प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब जल्दी ही मिलेंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।